Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is Pramukh Singh. I am a master teacher of HTCI. So today we are going to discuss about साइंस चैप्टर 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे किस प्रकार से प्रतिम का आवर्धन बनता है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए कोई जो भी सम आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले बता दूँ कि यदि मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, तो यहाँ पे वीडियो को मैं स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या गया है वो आप लोग को ध्यान दोगे कि प्रतिम की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही बोला जाता है प्रतिम का आवर्धन, जिसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना है कि प्रतिम का आवर्धन क्या होगा। प्रतिम की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही बोला जाएगा प्रतिम का आवर्धन, जिसे स्मॉल m से दर्शाया जाएगा। तो प्रतिम का आवर्धन मतलब स्मॉल m हो गया, तो प्रतिम का आवर्धन बराबर क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई अपॉन में क्या हो गया, प्रतिम की ऊंचाई अपॉन में हो गया वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो इसी का अनुपात लिख दिया। अब सिंपल प्रतिम की ऊंचाई को हमने h डैश से दर्शाया था। ठीक है, दर्पण के सूत्र में आप लोग देखिए होंगे, यदि नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरे पिछले वाले वीडियो में जाओ और दर्पण के सूत्र में आप देखो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम चल जाएगी। और वस्तु की ऊंचाई को हमने h से डिनोट किया था। ठीक है, प्रतिम की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट किया गया। तो सिंपल क्या हो गया, आवर्धन मीन्स m इज इक्वल टू हो गया h डैश अपॉन में h हो गया। आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करता हूँ। तो चित्र से हमें पिछले वाले चित्र सेम दर्पण का जो चित्र था सेम वही चित्र लेना है। तो वहाँ से सिंपल हमें क्या मालूम था, a डैश b डैश अपॉन में ab बराबर pb डैश अपॉन में pb। ठीक है, ये मालूम था हम लोग कि प्रतिम की ऊंचाई मतलब a डैश b डैश जो है वो प्रतिम की ऊंचाई है और ab जो है वो वस्तु की ऊंचाई है। तो इसी के प्रतिम की ऊंचाई है तो प्रतिम दूरी आएगा और वस्तु की ऊंचाई है तो बटे में क्या हो गया, वस्तु दूरी आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या है, वस्तु प्रतिम की ऊंचाई को h डैश से डिनोट किए थे, वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट किए थे। तो इसी प्रकार से वस्तु दूरी को यहाँ से u से डिनोट किया जाएगा और प्रतिम दूरी को v से डिनोट किया गया। ये सारे टॉपिक जो हैं वो दर्पण के सूत्र में हो चुका था। आई होप आप सभी को ये चीज़ें मालूम होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपल, अब इसी प्रकार से आगे पॉइंट में बढ़ाऊँ तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे a डैश b डैश अपॉन में ab है तो इसके जगह पे क्या लिखना है, h डैश अपॉन में h हो जाएगा और pv डैश अपॉन में pb के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन में माइनस u। ठीक है, आप लोग कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति मालूम ही होगा कि प्रतिम की ऊंचाई जो था वो माइनस में लिए थे और वस्तु की ऊंचाई सिंपल क्या है, माइनस में रखी गई। अब सिंपल माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया, v अपॉन में u। ठीक है, तो मतलब सिंपल आवर्धन का मान क्या आ गया, v अपॉन में u, मतलब m इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉल्व करने पर v अपॉन में u मान हमें मालूम चल गया। ओके, अब यहाँ पे आगे जो पॉइंट बताया गया कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार a डैश b डैश बराबर माइनस एच डैश लिया गया है और ए बी बराबर लिया गया है प्लस में लिया गया। तो ऐसा क्यों लिया गया वो मैं बता दूं, क्योंकि अब सिंपल प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब क्या है, ये सपोज दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो प्रतिबिंब सपोज क्या होगा इस तरफ बना होगा नीचे की ओर और वस्तु इस तरफ रखा होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब यहाँ पे बना है तो नीचे की ओर बना है, तो नीचे की ओर लंबवत जो ऊंचाई ली जाती है वो माइनस में ली जाती है कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार। ठीक है, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है, तो सिंपल वस्तु क्या है, ऊपर की ओर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की लंबवत ऊंचाई हमेशा किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है। इसलिए जो ए बी बराबर एच लिया गया है वो प्लस में इसलिए लिया गया है क्योंकि वो क्या है, ऊपर की ओर की लंबवत ऊंचाई को वो दर्शाता है। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश माइनस एच डैश एच अपॉन में एच हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ पे एच डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच डैश एक्चुअली में यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अब नोट क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आवश्यक बताई गई हैं सिंपल, कि जैसे वस्तु की ऊंचाई h जो हमेशा धन होती है, धन क्यों होगा, क्योंकि डिस्कस कर लिए थे h क्या होगा, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत ऊंचाई को दर्शाता है, इसलिए हमेशा धन होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते वो धन में होगा कि प्लस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बताया गया है, सीधे प्रतिबिंब के मामले में प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश धन होने से प्रतिबिंब का आवर्धन धन होगा। अब सिंपल क्या बताया गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे माइनस में लिया गया है, बट यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई धन को दर्शाया जाए, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो सिंपल ऊपर की ओर ही बने। ऊपर की ओर सिंपल कब बनेगा,
ठीक है, सपोज अगर डायग्राम के जरिए समझते हैं तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग सपोज मैं यहाँ पे एक दर्पण बना दूँ, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मैंने एक दर्पण बना रखा है, एक मिनट, तो एक मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पे एक दर्पण हमने बनाया, सिंपल यहाँ पे मुख्य अक्ष है। सपोज यहाँ कोई वस्तु रखा गया है। अब सिंपल क्या होगा, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यदि कोई प्रतिबिंब मतलब सिंपल यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा होगा, सपोज यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे प्रतिबिंब बन गया यदि, ठीक है, तो इस जगह पे बन गया तो क्या होगा, सपोज अब लेफ्ट साइड में ही बना है तो लेफ्ट साइड में सिंपल क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड में प्रतिबिंब बन रहा है मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड में यदि बना है तो क्या होगा, नीचे की ओर बने दिखाई देगा, ये नीचे की ओर रहेगा। बट कभी काल क्या होता है, इन प्रतिबिंबों को, जैसे सपोज यहाँ पे प्रतिबिंब है, मुख्य अक्ष है और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बन रही हैं, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बन रही, मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तब जाकर एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही होंगी, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पर, ठीक है, तो अब इस जगह पे बनेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर लंबवत होगा, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो धन में हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा, कब धन में हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और कब ऋण में मतलब माइनस में होगा। तो सिंपल अगर लेफ्ट साइड में बनेगा तो क्या होगा, वो माइनस में ही जनरली होगा, यदि राइट साइड में जा रहा है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें आप लोग को बताई गई हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश धन होने से प्रतिबिंब का आवर्धन धन हो जाता है, एच डैश धन हो गया। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के राइट साइड में बन रहा है, जिस रीजन से प्रतिबिंब की ऊंचाई धन ली गई है। अब राइट साइड में कोई प्रतिबिंब बनता है तो मैंने पहले बताया था, यदि कोई राइट साइड में कोई प्रतिबिंब बना है तो आभासी और सीधा बनता है। तो वही चीज़ें हैं कि आवर्धन का धनमान हुआ, सिंपल क्या बोला गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि धन हुआ तो आवर्धन धन हो गया। तो यदि आवर्धन का धनमान जो होगा वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब को प्रस्तुत करेगा, ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे उल्टे प्रतिबिंब के मामले में प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋण होने से, ऋण क्यों हुआ, सिंपल क्या है, लेफ्ट साइड बनेगा और लेफ्ट साइड में बनेगा, सिंपल क्या होगा, वो नीचे की ओर बनेगा। तो नीचे की ओर की लंबवत ऊंचाई क्या होती है, ऋण होती है। तो यहाँ पे आवर्धन का जो मान लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाता है, ऋण लिया जाएगा। तो आवर्धन का ऋण मान जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब को प्रस्तुत करता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग को दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आवर्धन का धनमान कब होगा, जब प्रतिबिंब ऊंचाई धन होगा, और आवर्धन का ऋण मान कब होगा, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋण होगा, ठीक है। और किस प्रकार से आभासी और वास्तविक बना, ये पॉइंट आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल बोला जाए अवतल दर्पण के मामले में, उत्तल दर्पण के मामले में। लेकिन समतल दर्पण के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। अब सिंपल समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसका आकार सेम होता है, उसकी दूरी भी क्या होता है, सेम होता है। तो जितना बड़ा सिंपल वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण। मतलब सिंपल अगर सपोज घरों में रखा हुआ जो मिरर है वो समतल दर्पण का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, आप देखते हो तो जितने आप बड़े हो उतने ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो दर्पण जो होता है हमसे बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है या हमसे छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो दर्पण जो है वस्तु के आकार के बराबर का ही प्रतिबिंब दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिनोट किया गया है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। तो सिंपल m = +1 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। अब +1 क्यों हुआ है, ठीक है। अब m = +1 कहने का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सिंपल क्या है, वस्तु के बराबर ही बन रहा है, ठीक है, ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, कहने का मतलब ये +1 का मतलब। ओके, अब यहाँ पे आगे के पॉइंट में देखें तो सिंपल समतल दर्पण के बारे में और भी डिटेल मालूम चल जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो सिंपल
m इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या लिया था, माइनस वी अपॉन में यू, ठीक है। माइनस वी अपॉन में यू हमने फॉर्मूला ये तो याद कर लिया। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू समतल दर्पण के लिए क्या रखे हैं, 1 रख दिए, ठीक है। अब 1 रख दिए तो सिंपल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, हमें क्या मालूम चल जाएगा कि v इज इक्वल टू माइनस यू। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, वस्तु दूरी। तो जितनी दूरी पर क्या बना, प्रतिबिंब बना, उतनी दूरी पर क्या है, वस्तु रखा गया। मतलब सिंपल कहने का मतलब वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाएगा उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमें मालूम चल गया कि किस प्रकार से समतल दर्पण कार्य किस प्रकार से करता है, कि जितनी दूरी पर दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे दर्शाता है समतल दर्पण, कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखा जाएगा परंतु दर्पण के पीछे वो चीज़ें बनता है। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा वो उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा आवर्धन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल तरीके से चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे आवर्धन का प्लस जो धन मानता है, m इज इक्वल टू जो +1 था, तो सिंपल हमने देखा था समतल दर्पण के लिए लागू हो गया था कि आभासी बना, सीधा बना और वस्तु के आकार का बराबर बना, ठीक है। तो +1 आएगा, सिंपल समझ जाना है आप लोगों को, समतल दर्पण है, ठीक है। माइनस हुआ, ठीक है, तब हमें आगे बढ़ना है। +1 रहेगा तो हमेशा क्या होगा, समतल दर्पण होगा, ठीक है, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा। सिंपल -1 है, ठीक है। तो -1 है, यदि बोला जाए कि यदि आवर्धन का माइनस मान, ठीक है, अब यहाँ पे आवर्धन माइनस में आया तो आवर्धन का जो ऋण मान था वो मैंने पिछला वाले पॉइंट में अगर बात करूँ, पिछले वाले पॉइंट में डिस्कस ही कर लिया हमने, फिर से यहाँ पे देख लो कि आवर्धन का जो ऋण मान है माइनस वाला, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये वाले पॉइंट में, तो आवर्धन का ऋण मान जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब को प्रस्तुत करता है, मतलब वास्तविक और उल्टा होगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, आवर्धन का आवर्धन जो आया है वो माइनस में आया है, तो माइनस में आया इसलिए क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा हो गया, ठीक है। और 1 है तो इसीलिए क्या है, वस्तु के बराबर है, ठीक है। यदि 1 से बड़ा होता तो वो क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, 1 से छोटा होता तो छोटा हो जाता, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि 1 रहेगा तो सिंपल क्या है, वस्तु के बराबर रहेगा, ठीक है। 1 से बड़ा होगा तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा, 1 से छोटा होगा तो वस्तु से छोटा हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बात किया गया अगले वाला पॉइंट में कि जो m है, m का जो मान है वो 1 से क्या है, बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो क्या है, सिंपल, अब सिंपल 1 है मतलब प्लस में है, तो प्लस वाला जो मान होता है, माइनस में तो नहीं है, तो माइनस में सिंपल नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे माइनस में दर्शाना अनिवार्य है कि सिंपल क्या लिखा जाए कि माइनस में हो जाए, मतलब कि जो 1 है, सिंपल करने का मतलब इस प्रकार से 1, ठीक है, जो 1 है वो माइनस में है, तो 1 माइनस में है, इस रीजन से क्या हुआ, और लेकिन क्या है, 1 से वो बड़ा है, तो 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो गया, और क्या हो गया, बड़ा प्रतिबिंब हो गया। अब 1 से वही माइनस वाले, फिर से माइनस वाले में 1 से छोटा हो जाए तो क्या हो गया, सिंपल वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या हो गया, छोटा हो गया। और अवतल दर्पण सिंपल क्यों आ जा रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि यदि ये चीज़ें जो हैं, m का जो मान है, अवतल दर्पण इसलिए आया है क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है, नीचे की ओर बन रहा है, सिंपल क्या हो जाएगा, वो वास्तविक और उल्टा होगा, तभी वो वास्तविक उल्टा की बात आ रही है, ठीक है। और अवतल दर्पण द्वारा मुख्यतः जो प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की ओर बनते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में बनते हैं, इस रीजन से वो क्या है, अवतल दर्पण यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया गया, +1 के लिए, मतलब 5th पॉइंट में कि 1 से क्या है, बड़ा है, प्लस में रहे तो क्या हो जाएगा, आभासी, सीधा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण आ गया सिंपल, और यहाँ पे 1 से छोटा है तो सिंपल क्या है, प्लस में है तो आभासी, सीधा और छोटा है, ठीक है। आप लोग को ये माइनस जो लिखना है वो चीज़ें नोट करनी है, ठीक है, और प्लस भी वाले भी चीज़ें नोट करनी है। आई होप ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे आंकड़े से आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा कि आंकड़े को रख के अगर ये मैं बताऊँ तो आप लोग को, आई होप आप लोग को पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे +1 है
+1 है तो सिंपल क्या हो गया, आभासी सीधा वस्तु के बराबर हो गया। ठीक है, सिंपल क्या हो गया, आभासी सीधा और वस्तु के बराबर, और समतल दर्पण हो गया। माइनस में है तो क्या हो गया, वास्तविक उल्टा हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। मैंने एक बताया था, एक से बड़ा होगा तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, एक से छोटा होगा तो एक से, जैसे अगर सपोज बोला जाए एक से बड़ा मतलब क्या, एक से बड़ा 1.5 हो, सिंपल 1.5 हो या 1.2 हो, ठीक है, या 2 हो, 3 हो, 4, एक से बड़ा मान होना चाहिए, तब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। लेकिन एक ही है, मतलब एक के बराबर है, तो सिंपल क्या होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस, मतलब आवर्धन का जो मान था वो माइनस में था, इसलिए क्या है, वो वास्तविक और उल्टा है। और यहाँ पे आवर्धन का जो मान है प्लस में है, इसलिए क्या है, वो आभासी और सीधा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया, +0.5। अब +0.5 के कहने का मतलब क्या, एक से छोटा है, 0.5 जो है एक से छोटा, तो एक से छोटा है तो सिंपल क्या हो गया, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। और सिंपल यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में जो मान होता है वो क्या दर्शाता है, आभासी और सीधा दर्शाता है। ठीक है, यदि प्लस में रहेगा तो आभासी और सीधा, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अभी वही मान 0.5 जो है वो क्या है, माइनस में दर्शा दिया गया है, तो क्या है, एक से छोटा है तो क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, और लेकिन माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को पॉइंट। अब नेक्स्ट +5 बताया गया, तो +5 मतलब कहने का मतलब क्या, एक से बड़ा है, 5 जो है वो एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा मतलब क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, दिख रहा होगा आप लोग को। प्लस में है, आवर्धन जो प्लस में है, प्लस क्या दर्शाता है, आभासी और सीधा, तो आभासी और सीधा हो गया। अब यहाँ पे माइनस में 5.0 है, ठीक है, माइनस में है तो सिंपल क्या हो जाएगा, एक से बड़ा ही है 5 जो है एक से बड़ा है, तो सिंपल क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब। माइनस में है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो ऋण मान होता है माइनस वाला, वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाता है, और प्लस वाला जो मान होता है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब को दर्शाता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, अब नोट करते जाना है कि ये चीज़ें जो हैं बार बार चीज़ें रिवाइज नहीं होगी। कोई भी टॉपिक में चलाऊँगा तो ये चीज़ें आप लोगों को, मतलब ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, सिंपल मैं शॉर्ट तरीके से वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोगों को ये नोट करके रखे होगा, तो आप अगला वीडियो देखोगे तो नोट सामने रखे रहोगे तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा आप लोगों को। ओके, समतल दर्पण की बात करें, यहाँ पे समतल दर्पण क्यों रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक के बराबर है, तो एक के बराबर सिंपल क्या हो गया, दर्पण के मतलब आभासी सीधा वस्तु के बराबर है, मतलब समतल दर्पण। वास्तविक उल्टा आ गया, वस्तु के बराबर आ गया, तो अवतल दर्पण। आभासी सीधा होता है, छोटा होता है प्रतिबिंब, क्या होता है, उत्तल दर्पण आता है। वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब हो तो वास्तविक किस में आता है, अवतल में आता है। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब आ गया, सिंपल क्या है, अवतल दर्पण का ही मान आया था। हमने सारे डायग्राम वाले जो भी टॉपिक थे 6 के 6 डायग्राम वो हमने डिस्कस किया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड, तो वो पॉइंट से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा अवतल दर्पण आएगा, कौन सा उत्तल दर्पण आएगा। ओके, तो ये थर्ड वाले में क्या है, वास्तविक उल्टा बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब आएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस करेंगे सम के बारे में, तो अगले वीडियो जो होंगे सम से रिलेटेड होंगे। तो ये पॉइंट जो सारी चीज़ें हैं हमने जो डिस्कस किया है, ये सारा पॉइंट वो चीज़ें वहाँ पे काम आने वाली है, तो आप लोग अपने नोटबुक में ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।